इंडिया के दिल में, शहर की भाग दौड़ से एकदम दूर, एक छोटा सा गांव था रामपुर। यहां जिंदगी एक अलग ही रिदम पे चलती थी। एक ऐसा रिदम जो उगते सूरज और बदलते मौसमों से तय होता था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, मेहनती और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश। उन्हें चैलेंजेस तो आते थे, हाँ, वैसे वाले जो नेचर अक्सर ले आता है, पर उनके हौसले बुलंद रहते थे। उनके घर कच्चे थे, मिट्टी और फूस के बने, पर उनमें एक ऐसी गर्माहट थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में आराम से खेलते थे। उनकी हंसी सरसों और गेहूं के खेतों में गूंजती थी, एक शांत सादी सी जिंदगी की पिक्चर बनाती हुई। यह एक ऐसी जगह थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे, खुशियां और दुख एक बड़े परिवार की तरह बांटते थे। इन्हीं गांव वालों के बीच एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू को पूरे रामपुर में किसी दौलत या जमीन के लिए नहीं, क्योंकि वो तो उसके पास ज्यादा थी नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा कीमती चीज के लिए जाना जाता था, उसकी पक्की ईमानदारी। वो एक साधारण सा इंसान था, पर उसका कैरेक्टर खूब चमकता था। दिन रात रामू ऐसी सिंसेरिटी से मेहनत करता था जो बहुत कम देखने को मिलती थी। चाहे वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा जोतना हो या किसी पड़ोसी की बाढ़ ठीक करने में मदद करना, वो हर काम में अपना दिल लगा देता था। वो मानता था कि हार्ड वर्क एक प्रार्थना है और ईमानदारी उसका सबसे जरूरी भजन। यही बिलीफ उसकी जिंदगी का आधार था, जो उसके कामों को राह दिखाता था और उसे चुपचाप रिस्पेक्ट दिलाता था। रामपुर में लोग अक्सर रामू की इंटेग्रिटी की बातें करते थे। अगर कोई चीज खो जाती और रामू को मिलती तो वो पक्का उसके असली मालिक तक पहुंच जाती, अनटच्ड। अगर रामू ने कोई प्रॉमिस कर दिया तो वो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही पक्का होता था। वो कभी मुश्किल लेबर से पीछे नहीं हटता था। उसके हाथ भले ही सख्त हो गए थे, पर उसका कॉन्शियंस क्लियर था। उसका ड्रीम सिंपल था, एक ऑनेस्ट लिविंग कमाना, अपनी बूढ़ी माँ को सपोर्ट करना और डिग्निटी की जिंदगी जीना। वो जानता था कि रामपुर जैसे छोटे गांव में अपॉर्चुनिटीज कम थी, पर उसकी होप कभी कम नहीं हुई। वो काम करता रहा, कोशिश करता रहा। जिंदगी रोज जो मुश्किलें उसके सामने लाती थी, उनसे उसका स्पिरिट कभी नहीं टूटा। गांव पीसफुल तो था, पर वहां भी अपनी तरह की डिफिकल्टीज थी। कभी बारिश धोखा दे जाती, तो कभी मार्केट्स में उनकी फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलते थे। लेकिन रामू जैसे लोगों की अंदर की गुडनेस ही थी जो कम्युनिटी के मॉरल फैब्रिक को मजबूत रखती थी। वो एक क्वाइट बीकन था, इस बात का सबूत कि पॉवर्टी में भी ईमानदारी और डिलीजेंस जैसे गुण फल फूल सकते हैं। उसकी लाइफ एक सिंपल लेसन थी जो बातों से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्ड एक्शन से सिखाई जाती थी। वो कई मायनों में रामपुर की अनअस्यूमिंग सोल था, जो वहां की बेस्ट वैल्यूज को दिखाता था। उसी रामपुर गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, एक लैंडओनर जिसकी स्प्रॉलिंग एस्टेट एक लैंडमार्क थी। ये जमींदार अमीर होने के बावजूद एक फेयर और पारखी इंसान के तौर पर जाना जाता था। वो इंटेग्रिटी को सबसे ऊपर रखता था और असली कैरेक्टर पहचानने की उसकी नजर बहुत तेज थी। रिसेंटली वो एक रिलायबल और हार्डवर्किंग इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके बड़े हाउसहोल्ड और एस्टेट के अलग अलग कामों को मैनेज करने में हेल्प कर सके। उसे कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो आंख मूंद कर ट्रस्ट कर सके, कोई जो अपनी ड्यूटीज पूरी डेडिकेशन और ऑनेस्टी से करे। ये सर्च उसकी उम्मीद से ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो रही थी, क्योंकि सच्ची ट्रस्टवर्दीनेस तो वाकई एक रेयर जेम होती है। जमींदार की रिक्वायरमेंट की खबर रामपुर के कोने कोने में पहुंच गई। बहुत से नौजवान इस पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे थे, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम की उम्मीद में। तभी गांव के कई रिस्पेक्टेड एल्डर्स ने रामू का नाम रेकमेंड किया। उन्होंने उसकी इम्पेकेबल ऑनेस्टी, उसकी टायरलेस वर्क एथिक और उसके रिस्पेक्टफुल डिमीनर के बारे में बताया। इन कंसिस्टेंट अकाउंट से इंट्रीग्ड होकर जमींदार ने रामू से मिलने का फैसला किया। जब रामू उसके सामने खड़ा हुआ, हम्बल लेकिन सेल्फ एश्योर्ड, तो जमींदार ने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसे रामू की आंखों में डिसीट का एक कतरा भी नजर नहीं आया, सिर्फ एक क्वाइट डिटर्मिनेशन और एक सिंपल सिंसेरिटी जो डीपली कन्विंसिंग थी। रामू के जेन्युइन नेचर और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से इंप्रेस होकर जमींदार ने उसे एक चांस देने का फैसला किया। रामू को हायर कर लिया गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरिड थी। उसे जमींदार के बड़े घर की अपकीप में असिस्ट करना था, स्प्रॉलिंग गार्डन्स का ध्यान रखना था, गांव में एरेंड्स करने थे और ओकेजनली जमींदार के साथ शॉर्ट ट्रिप्स पर जाना था। अपने पहले ही दिन से
रामू अनपैरेलल्ड डेडिकेशन के साथ अपने काम में डूब गया। कोई टास्क उसके लिए बहुत छोटा या मीनियल नहीं था। वो स्टेबल्स भी उसी डिलीजेंस से साफ करता था जिस डिलीजेंस से जमींदार की स्टडी अरेंज करता था, इंश्योरिंग सब कुछ परफेक्ट हो। रामू की सिंसेरिटी को अपनी छाप छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जमींदार, जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था, रामू के कंडक्ट को कीनली ऑब्जर्व करता था। उसने नोटिस किया कि कैसे रामू एरेंड्स पर खर्च हुए हर पैसे का मेटिकुलसली काम करता था। उसने देखा कि रामू पैसे टाइमलेसली काम करता था, अक्सर लेट रुक कर इंश्योर करता था कि टास्क परफेक्शन से कंप्लीट हो बिना कभी करना। इंटीग्रिटी के छोटे छोटे एक्ट्स डे आफ्टर डे ट्रस्ट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। जमींदार रामू को बहुत ज्यादा करने करने लगा। उसमें सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनका ट्रूली डिपेंडेबल ह्यूमन बीइंग को देखते हुए रामू बदले में अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल था और अपने मास्टर की सेवा अनवेवरिंग लॉयल्टी से करता था। एक सुबह जमींदार ने रामू को अपनी स्टडी में बुलाया। उसने एक्सप्लेन किया कि अर्जेंट और अनअवॉइडेबल बिजनेस की वजह से उसे शहर जाना पड़ रहा है, सेवरल डेज के लिए, शायद एक वीक के लिए भी। ये कोई अनयूजुअल ऑकरेंस नहीं था, क्योंकि जमींदार के अक्सर उस बस्लिंग मेट्रोपोलिस में डीलिंग्स होते रहते थे। हावेवर, इस बार उसके अंदाज में एक डिफरेंट एयर ऑफ सीरियसनेस थी। जमींदार एक ऐसा आदमी था जो केयरफुली प्लान करता था, और उसकी एब्सेंस का मतलब हमेशा ये होता था कि उसकी एस्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डेलीगेट करना होगा। उसने रामू को एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा। एक साइलेंट असेसमेंट चल रहा था। जमींदार अपनी स्टडी में पेश करने लगा। उसका माइंड ऑप्शंस तौल रहा था। उसके घर की सिक्योरिटी, स्पेशली उसकी वैल्यूएबल पोजेशंस और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हाउस होल्ड सेफ में रखे थे, पैरामाउंट थी। वो किसी रिलेटिव या शायद किसी दूसरे सीनियर सर्वेंट से कह सकता था, पर एक नैगिंग सेंस ऑफ डाउट बना हुआ था। फिर उसकी नजरें रामू पर आकर टिक गईं, जो रिस्पेक्टफुली खड़ा इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा था। उसी मोमेंट जमींदार ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो रामू के कमाए हुए ट्रस्ट के बारे में बहुत कुछ कहता था। उसने अपने घर की सिक्योरिटी की एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूडिंग मेन वॉल्ट की कीज, रामू के हाथों में सौंपने का फैसला किया। रामू को पास बुलाकर जमींदार ने कीज का एक हैवी बंच उसकी पाल्म में रख दिया। रामू, उसने कहा, उसकी वॉइस फर्म पर काइंड थी, मैं तुम्हें सब कुछ इंटरेस्ट कर रहा हूं। ये घर की कीज हैं, और ये वाली, उसने एक लार्ज ऑर्नेट की अलग करते हुए कहा, तिजोरी की है, सेफ की। इन सब की ऐसे हिफाजत करना जैसे ये तुम्हारी अपनी हो। मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी और डिलीजेंस पर कंप्लीट फेथ है। रामू को अपने ऊपर एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। ये एक इमेंस ऑनर था। जमींदार के उस पर बिलीफ का टेस्टमेंट था। उसने सिर झुकाया। उसकी वॉइस इमोशन से भरी हुई थी और प्रॉमिस किया, साहिब, आप वरी मत कीजिए, मैं अपनी जान देकर भी आपके होम की प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे ही जमींदार के डिपार्चर के बाद रामपुर में रात हुई, एक अननर्विंग साइलेंस ने गांव को घेर लिया। गैप 2S। पीसफुल इनहैबिटेंट्स को पता नहीं था, पर जमींदार की एस्टेट के आउटस्कर्ट्स पर डार्कनेस में दो शैडोवी फिगर्स घूम रहे थे। ये अपॉर्चुनिस्टिक थीव्स थे, जिन्हें पता था कि जमींदार शहर गया हुआ है। वो लार्ज हाउस को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसे एक इजी टारगेट समझकर, स्पेशली जब उसका मास्टर दूर था। वो अंदर की रिचेस इमेजिन कर रहे थे। उनके माइंड्स ग्रीड से क्लाउडेड थे, और पीछे छोड़े गए फेथफुल गार्डियन को वो कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एक एम्प्टी हाउस दिख रहा था, राइप फॉर द पिकिंग, न कि एक ऑनेस्ट आदमी की अनवेवरिंग लॉयल्टी। रामू, जो एवर विजिलेंट रहता था, उस रात रेस्टफुल स्लीप नहीं ले सका। जमींदार से किया हुआ प्रॉमिस का वेट उसके सेंसेस को हाई अलर्ट पर रखे हुए था। जैसे ही मिडनाइट आवर नजदीक आया, एक फेंट साउंड, घर के पीछे से बस एक रस्टल, उसके कानों तक पहुंची। कोई ऑर्डिनरी पर्सन इसे हवा या कोई स्ट्रे एनिमल समझकर डिसमिस कर देता, लेकिन रामू का कॉन्शियंस उसका गाइड था। वो जानता था कि कुछ एमिस है। उसे जमींदार की ट्रस्टिंग आईज और वो हैवी कीज याद आईं जो अब सेफली रखी हुई थीं। ड्यूटी पुकार रही थी, और वो जानता था कि उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा, अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को एट एनी कॉस्ट प्रोटेक्ट करना होगा। साइलेंटली रामू ने एक स्टर्डी वुडन स्टाफ, एक लाठी उठाई जो वो सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखता था। वो स्टेल्थीली नॉइज के सोर्स की तरफ बढ़ा। एक विंडो से झांककर उसका हार्ट जोर से पाउंडेड,
जब उसने दो फिगर्स को पिछला दरवाजा प्राय ओपन करने की कोशिश करते देखा। थीव्स कंपाउंड के अंदर थे। अपनी सेफ्टी के लिए एक मोमेंट भी हेजिटेट किए बिना रामू ने दरवाजा फ्लंग ओपन किया और उन्हें कॉन्फ्रंट किया, जोर जोर से चिल्लाते हुए, चोर चोर, थीव्स थीव्स। किसकी हिम्मत हुई इस घर में एंटर करने की? उसकी सडन अपीयरेंस और फियरलेस रोर ने इंट्रूडर्स को स्टार्टल कर दिया, जो एक एम्प्टी साइलेंट हाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे। थीव्स रामू के अनएक्सपेक्टेड और फियर्स रेजिस्टेंस से मोमेंटरली स्टन रह गए और उन्होंने उसे ओवरपावर करने की कोशिश की, लेकिन रामू लॉयल्टी और राइचस ड्यूटी के सेंस से फ्यूल्ड सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ से लड़ा। उसकी मदद के लिए लाउड क्राइज हाउएवर बेकार नहीं गए। कमोशन से अलर्टेड होकर नेबरिंग हाउसेस में लाइट्स जलने लगी। विलेजर्स जिसके हाथ जो लगा वो लेकर जमींदार की एस्टेट की तरफ रशिंग करने लगे। ये देखकर कि उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लॉस्ट हो गया है और हेल्प आ रही है, थीव्स पैनिक कर गए। वो जानते थे कि उनका नेफेरियस प्लान फेल हो गया है। स्क्रैम्बलिंग करते हुए उन्होंने अपना अटेम्प्ट अबैंडन कर दिया और डार्कनेस में भाग गए, एम्प्टी हैंडेड और एक आदमी के करेज से डिफीटेड। कुछ दिनों बाद जमींदार रिटर्न हुआ। उसे अटेम्प्टेड रॉबरी और रामू की इनक्रेडिबल ब्रेवरी की कहानी सुनने को मिली। विलेजर्स ने बताया कि कैसे रामू ने सिंगल हैंडेडली थीव्स का प्लॉट फॉइल कर दिया, अपने मास्टर का होम प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। जमींदार ग्रैटिट्यूड और प्राइड से भर गया। उसने रामू को अपने सामने बुलाया और असेंबल्ड विलेजर्स के सामने उसकी अनवेवरिंग ऑनेस्टी और एक्सेप्शनल करेज की प्रेज की। रामू को न सिर्फ एक हैंडसम सम ऑफ मनी रिवॉर्ड में मिला, बल्कि एस्टेट में और भी ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पर प्रमोशन भी मिला। उसकी फेम फैल गई और वो एक इंस्पिरेशन बन गया, एक लिविंग एग्जाम्पल की ऑनेस्टी और ड्यूटी पर स्टेडफास्ट एडहिरेंस हमेशा रिस्पेक्ट और ट्रू सक्सेस दिलाती है।